रिसेंट टाइम्स में कुछ वीडियोस पे मैंने देखा कि लोग पूछ रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करें। तो आई थॉट कि लेट्स फोकस ऑन किड्स टुडे एंड प्लान करते हैं कि कोई भी अपने घर में छोटे बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर सकता है। रूल एक होता है जिसको हम बोलते हैं 100 - एज का रूल। लेट से आपकी एज है 30 साल, 100 में से आप जब 30 घटाते हैं तो आता है 70%। ये 70% दर्शाता है कि इतना परसेंट आपको इक्विटी में रखना चाहिए, बाकी 30% में आप सेफर रूट ले सकते हैं, जैसे एफडीज हो गया या फिर डेट फंड हो गया। अब ये रूल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं कि ये बेस्ट है या बेस्ट नहीं है, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। जो तजुर्बे वाले लोग हैं उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया है कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो कंपेरेटिवली आप सेफ रहेंगे और आप वाइजर डिसीजंस ले सकते हैं। यही रूल अप्लाई करते हैं। मान लीजिए बच्चा आपका 1 साल का है तो 100 - 1 ये आ गया 99। तो इतने परसेंट आप इक्विटी में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इक्विटी में कौन सा शेयर लें या फिर क्या लें। तो मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले निफ्टी में 50 कंपनियां हैं इंडिया की टॉप की। निफ्टी एक इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि 1000 2000 3000 कंपनियां लिस्टेड हैं, बट आप इंडिविजुअली सबको रोज रोज ट्रैक नहीं कर सकते। तो देश की टॉप बेस्ट कंपनियों का एक पूल होता है जिसका एक जॉइंट चार्ट बनता है। इस चार्ट से हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, या आज के दिन मार्केट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। अगर आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल स्टॉक है बी लिमिटेड नाम का, काफी कॉम्प्लेक्स होता है पता करना कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर किसी को नहीं पता। ये जो बी लिमिटेड है, मान लीजिए आज ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, लेट से फ्यूचर में आईटी चला जाए। 20 30 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज हम इंटरनेट पे बैठ के इतना कुछ कर सकेंगे। समय बदला, इमेजिनेशन को बीट किया। आज हमें नहीं लगता कि आईटी के बियॉन्ड कुछ हो सकता है, बट समय बदलेगा, क्या पता आईटी भी ना रहे। तो ये क्या पता ये बी लिमिटेड ही खत्म हो जाए फ्यूचर में। तो ऐसा क्या है जो आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा जब तक देश रहेगा? ऐसे होते हैं इंडेक्स फंड्स। होता क्या है कि कोई भी देश जब तक चल रहा है तो कंपनी की इकोनॉमी के सिग्नल्स को देखने के लिए वहां पर इंडेक्स जरूर होगा, वो देश कोई भी हो। तो जो मैसेज है बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए वो है स्टिक विथ इंडिसेस। इंडिसेस हमारा इंडेक्स का प्लूरल है, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, आपके लिए यहाँ पर। तो अगर आपको बच्चे के लिए प्लान करना है तो ऑलवेज स्टिक विथ इंडेक्स फंड्स। लालच में मत पड़िए। इंडेक्स फंड्स में पैसा कैसे लगाना है, शुरुआत की बात अगर करें तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट आपको कुछ रास्ते समझाऊंगा। पहला होता है रास्ता म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाने का। अगर आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं, आप सीधा म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाइए। फॉर एग्जांपल यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, तो यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। इंडेक्स फंड है। अब होता क्या है, इंडेक्स फंड सस्ते होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इंडेक्स फंड का मतलब है कि जो फंड मैनेजर है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का, ये हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स को एज इट इज कॉपी कर देगा। मतलब फंड मैनेजर का बीच में दिमाग कम लग रहा है, खरीदना बेचना फंड मैनेजर नहीं कर रहा है। उस कारण से उसकी फीस कम होती है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और अगर आप ओके हो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, तो आपको मैं बोलूंगा कि बेहतर रास्ता होगा ईटीएफ्स पर परचेज करने का अपने बच्चे के नाम पर। ईटीएफ्स क्या होते हैं हमने अपने अलग वीडियो में समझाया है। क्विक रिकैप अगर करें, ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, बट ये शेयर्स की तरह खरीदे या बेचे जा सकते हैं सुबह मार्केट खुलने से शाम मार्केट बंद होने तक, या फिर आफ्टर मार्केट में भी। कोई भी देश जब स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले तो उसका एक इंडेक्स फंड होगा। इंडिया में हमारा निफ्टी 50 है, तो आपको कुछ नाम अगर दूं तो पहला नाम है निफ्टी 20 का। काफी पॉपुलर ईटीएफ है, लिक्विडिटी ज्यादा है, ज्यादा शेयर्स बाई और सेल होते हैं, तो आपको कभी बेचना पड़ गया खुदा ना खास्ता तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो एक बैंक 20 करके भी ईटीएफ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज कोई भी इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है
तो फाइनेंशियल्स ही सपोर्ट देते हैं पैसे से इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो एक तो निफ्टी इंडेक्स हो गया, दूसरा बैंक इंडेक्स हो गया। दो इंडेक्स से स्टिक करके आप बहुत ही अच्छी कैपिटल जनरेट कर सकते हैं अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहते हैं तो एक ग्लोबल ईटीएफ भी है, N100 नाम का, जो मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस से है। ये नैस्डैक की जो 100 कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनमें पैसा लगाता है। ये भी एक इंडेक्स फंड है। तो कल को अगर अमेजोन भी ना रहे, गूगल भी ना रहे, तो जो कंपनी उस टाइम पर होगी वो इंडेक्स का हिस्सा होगी। मैं बार बार ये लाइन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इंडेक्स में लेट से 5 कंपनियां हैं कोई भी, ये पीरियोडिकली रिव्यू होती रहती हैं। जैसे आज मान लीजिए टॉप पे इंडिया में रिलायंस है, फ्यूचर में गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए, रिलायंस उतनी आगे ना रहे, तो निफ्टी आराम से रिलायंस को रिमूव कर देगा, यहाँ पर कोई और कंपनी आ जाएगी XYZ। तो निफ्टी हमेशा रहेगा, कंपनीज बदलती रह सकती हैं, बदलती हैं भी। तो आज के वीडियो का अगर हम टेक होम मैसेज दें तो टेक होम मैसेज है, फॉर किड्स ऑलवेज स्टिक विथ इंडिसेस। इसके थ्रू आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एंड they'll be thankful to you. I hope they'll be thankful to me as well if the channel exists. Stay with the channel. मैंने आपको रिसेंट वीडियो में समझाया कि हम अन्नर्ड ट्रेडिंग से अन्नर्ड एकेडमी पे जा चुके हैं। ये हमने इसलिए किया बिकॉज शेयर्स के अलावा भी बहुत से डिसीजंस होते हैं जहां आपको चीजें सिंप्लीफाई करके समझनी होती हैं। तो कमेंट्स में आइए, आप अपने परिवार, अपने दोस्त, किसी के लिए जो भी समस्याएं फील हो रही हो वो कमेंट्स में लिखिए, एंड हम वीडियो मोड के थ्रू या फिर लाइव कॉल्स के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपना तजुर्बा यूज करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लिए हम कुछ भी चार्ज ना करते हैं और ना करेंगे, एंड ये रूल हमेशा इस चैनल का सेम रहेगा, कोई प्रमोशन यहाँ पर कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वही एक पावर है जो हमें ड्राइव करती है आपके नॉलेज लाने के लिए। स्टे ट्यून्ड विथ अस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।